नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया धीर। आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट के बारे में। हरिद्वार में लगने वाले कुंभ मेले की तैयारियां अपने आखिरी चरण में हैं। कुंभ का पहला शाही स्नान 11 मार्च 2021 को महाशिवरात्रि के दिन होगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो भक्त कुंभ में गंगा स्नान करते हैं उन्हें इसका फल कई गुना बढ़कर मिलता है। ऐसे जातक मृत्यु के बाद जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कुंभ की पौराणिक कथाएं? कुंभ को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। आइए जानते हैं कुंभ की कुछ कथाएं। पहली कथा इंद्र से संबंधित है, जिसमें दुर्वासा द्वारा दी गई दिव्य माला का असहनीय अपमान हुआ। इंद्र ने उस माला को ऐरावत के मस्तक पर रख दिया और ऐरावत ने उसे नीचे खींचकर पैरों से कुचल दिया। दुर्वासा ने फलत भयंकर श्राप दिया, जिसके कारण सारे संसार में हाहाकार मच गया। अनावृष्टि और दुर्भिक्ष से प्रजा त्राही त्राही उठी। नारायण की कृपा से समुद्र मंथन की प्रक्रिया द्वारा लक्ष्मी प्रकट हुई, जिसमें वृष्टि होने लगी और कृषिक वर्ग का कष्ट कट गया। अमृतपान से वंचित असुरों ने कुंभ को नागलोक में छिपा दिया, जहां से गरुड़ ने उसका उद्धार किया और उसी संदर्भ में क्षीर सागर तक पहुंचने से पूर्व जिन स्थानों पर उन्होंने कलश रखा वे ही कुंभ स्थलों के रूप में प्रसिद्ध हुए। दूसरी कथा प्रजापति कश्यप की 2 पत्नियों से संबंधित है। विवाद इस बात पर हुआ कि सूर्य के अश्व काले हैं या सफेद, और जिसकी बात झूठ निकलेगी वही दासी बन जाएगी। कद्रु के पुत्र थे नागराज वासु और विंता के पुत्र थे वैंत्य गरुड़। कद्रु ने अपने नागवंशों को प्रेरित करके उनके कालेपन से सूर्य के अश्वों को ढक दिया। फलत विंता हार गई। दासी के रूप में अपने को असहाय संकट से छुड़ाने के लिए विंता ने अपने पुत्र गरुड़ से कहा, तो उन्होंने पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है। कद्रु ने शर्त रखी कि नागलोक से वासुकी रक्षित अमृत कुंभ जब भी कोई ला देगा, मैं उसे दासत्व से मुक्ति दे दूंगी। विंता ने अपने पुत्र को यह दायित्व सौंपा, जिसमें वे सफल हुए। गरुड़ अमृत कलश को लेकर भूलोक होते हुए अपने पिता कश्यप मुनि के उत्तराखंड में गंधमादन पर्वत पर स्थित आश्रम के लिए चल पड़े। उधर वासुकी ने इंद्र को सूचना दे दी। इंद्र ने गरुड़ पर 4 बार आक्रमण किया और चारों प्रसिद्ध स्थानों पर कुंभ का अमृत छलका, जिससे कुंभ पर्व की धारणा उत्पन्न हुई। देवासुर संग्राम की जगह इस कथा में गरुड़ नाग संघर्ष प्रमुख हो गया। जयंत की जगह स्वयं इंद्र सामने आ गए। अब ये कहना कठिन होगा कि कौन सी कथा अधिक विश्वसनीय और लोकप्रिय है। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसी और जानकारियों के लिए देखते रहें एवन न्यूज टीवी। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें एवन न्यूज टीवी। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें।